विश्व का सबसे बड़ा आर्क रेलवे ब्रिज जो है वो इंडिया में, और इसकी जो उद्घाटन है वो 6 जून को किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए ये है चेनाब ब्रिज, ठीक है, ये है चेनाब ब्रिज। आप देख रहे हो ये आर्क जैसा है, आर्क यानी तीर, जो धनुष होता है, तीर होता है, उसके तरह है ये आर्क रेलवे ब्रिज है। ये उसके ऊपर यहां से रेलवे और सारी चीजों का आवागमन होगा और लॉजिस्टिक की सारी चीजें होगी। देखिए पूरे न्यूज को देखेंगे और डिटेल से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर। कहां पे किया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आफ्टर लैंडिंग द एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर, पीएम मोदी जो है चेनाब ब्रिज को फॉर्मली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज समझिए, जब ये चेनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो ये है आपका चेनाब ब्रिज चेनाब रिवर पे, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है और ये कहां पर है? रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। कहां है? रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। और देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही यहां पर मौजूद नहीं थे, साथ में थे, ये कौन है आपको पता होगा, ये है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला है, ठीक है। और ये प्रोग्राम कहां हुआ था? कटरा में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला, दोनों थे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर विजिट हाइलाइट्स, ये सारी चीज आप न्यूज जो देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये चीजों पे काफी तेजी से किया जा रहा है ताकि हमारा जो लॉजिस्टिक है, हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके आवागमन में, ठीक है, उसको सही जगह पहुंचाने में, आर्मी तक पहुंचाने में जो है कहीं से दिक्कत ना आए, उसके लिए ये ब्रिज काफी जरूरी है। अब देखिए ये ब्रिज अपने आप में काफी चीजों के लिए बेस्ट है। अब देखिए ये आर्क ब्रिज जो है ये आपका चेनाब ब्रिज, ठीक है, इसकी ऊंचाई देखिए 359 मीटर। कितनी है? 359 मीटर। और इसकी लंबाई देखिए 1315 किलोमीटर। कितना है? 1315 किलोमीटर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा वाला जो है ये है, ठीक है, आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज जो होता है तीर की तरह, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ये जो ऐसे होता है उस तरह की इसकी संरचना है, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये जो है रईसी जम्मू कश्मीर में, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। दूसरा, इस परियोजना को किस परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है? ये की गई है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक, यानी USBRL। उधमपुर, S फॉर श्रीनगर, B फॉर बारामुल्ला, R फॉर रेलवे, L फॉर लिंक, यानी USBRL के तहत शुरू किया गया। अब देखिए इसकी बजट कितनी थी? 1486 करोड़, 1400, ठीक है, 1486 करोड़ रुपीज, जो इसका बजट था 1486 करोड़ रुपीज था। और कल इनकी उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है भाई? 1400-1500 करोड़ रुपए लग तो गए, अब इसकी विशेषता क्या है? देखिए ये भूकंप से सुरक्षा है, ठीक है। भूकंप का एक पैरामीटर होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, वो 8 पैरामीटर तक ये झेल सकते हैं, ठीक है। 7-6 पे तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें गिरने लग जाती है, ये 8 पैरामीटर तक झेल सकते हैं। 40 किलोमीटर TNT, 40 किलोग्राम यानी 40 केजी तक के TNT, आपको पता होगा TNT क्या होता है? एक विस्फोटक होता है, उसको झेल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्यों बात हो रही है, TNT की क्यों बात हो रही है? देखिए इसे बनाया किस लिए गया, पहले वो समझिए। इसे बनाया गया है भारत के ऐसे एरिया में जहां पे अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी पहलगाम अटैक हुआ, आप देखें तो इसको 40 किलोग्राम TNT विस्फोट को झेलने की क्षमता दी गई है, ठीक है। उसके बाद विस्फोट के बाद भी ट्रेन 30 किलोमीटर की प्रति घंटा से चल सकता है, ठीक है, 30 किलोमीटर फिर भी चल सकता है उस गति से। 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा जो है उसको झेल सकता है, जो उस तरह की जो तूफान आती है उसको भी झेल सकता है। इसकी संरचना देख के आपको लगता होगा कि अरे भाई इतना तूफान आएगा तो ये फिर कहीं गिर ना जाए, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। इसको 260 किलोमीटर प्रति घंटा के जो हवा की रफ्तार है उसको भी झेलने की क्षमता दी गई है। दूसरा, विस्फोट रोधी स्टील। देखिए ये स्टील से बना है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ये जो बना है वो किस धातु से बना है, ठीक है, तो ये बना है स्टील से बना है। टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है, टेक्ला सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बना है और इस सॉफ्टवेयर में जो है इस चीजों को अच्छे से किया गया है ताकि इसकी मजबूती, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है
वो लंबे समय तक रह सके। पुल की आयु 120 साल, सोचिए 120 साल के अनुमान का लगाया गया है कि भाई 120 साल तो मिनिमम चलेगा, ठीक है। रियल टाइम अलर्ट, यानी अगर वहां पे किसी भी तरह के दिक्कत आती है तो रियल टाइम ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है तो वहां ऑनलाइन तुरंत रियल टाइम, अभी हो रहा अभी पता चलेगा, ठीक है। इस तरह की चीजें यहां पे डाली गई है। अब मैं आपको बता दूं, ये आप पहले से जानते होंगे ये क्या है, ठीक है। ये है आपका एफिल टावर, काफी रोमांटिक प्लेस है, आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे। इससे लगभग काफी ज्यादा बड़ा है हमारा ये, देखिए ये भी कितनी सुंदर है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये ब्रिज भी कितना सुंदर है, एफिल टावर को से काफी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये एफिल टावर से बड़ा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। USBRL परियोजना जिसके हमने बात की थी वो क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। अब देखिए ये एक परियोजना है, इसी परियोजना के अंतर्गत वो ब्रिज बनाया गया, चेनाब ब्रिज, ठीक है। अब इसको 272 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है। ये 272 किलोमीटर मैं बात कर रहा हूं USBRL की, ना कि चेनाब ब्रिज की। तो इस परियोजना के अंदर चेनाब ब्रिज बना है, ये मेन परियोजना है। 272 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है। इसका बजट दिया गया है 42,000 करोड़, ठीक है, 42,000 करोड़। और इसी में से 400 करोड़ के आसपास की बजट किसका था, चेनाब ब्रिज का। किनका था, चेनाब ब्रिज का, ठीक है, ध्यान रखिए। और इसके अंतर्गत USBRL परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत 943 ब्रिज और 36 बड़ी सुरंगें जो टनल्स होती है वो भी शामिल है। यानी इतने चीजें बनना या फिर बन रहा है, ठीक है, इस परियोजना के तहत, ठीक है। इसमें इसी परियोजना में भारत की सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, लंबी रेल सुरंग T50 शामिल है। T50 शामिल है जिसकी लंबाई है 12.77 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा T50 का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, T50 का दूसरा नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब हमने चेनाब ब्रिज पढ़ लिया है, अब आपके आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं एग्जामिनर। तो देखिए चेनाब ब्रिज किस प्रमुख रेलवे परियोजना का हिस्सा है। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, वो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक यानी USBRL का हिस्सा है, ठीक है। उस जो है परियोजना का हिस्सा है चेनाब ब्रिज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनाब ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई कितनी है जिससे यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनता है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनता है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये देखिए सबसे ऊंचा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर, ठीक है, 359 मीटर। अब आप समझ गए होंगे ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचा क्यों है। देखिए what is the highest of the Chenab bridge above the river bed making it the world tallest railway bridge। तो 359 मीटर्स, 359 मीटर्स इसका आंसर होगा और ये विश्व का सबसे ऊंचा वाला है, ठीक है। चेनाब ब्रिज की अनुमानित आयु कितनी तय की गई है, ठीक है, चेनाब ब्रिज की अनुमानित आयु जो मैंने आपको बताया था 120 वर्ष, 120 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए चेनाब ब्रिज कितनी अधिकतम पवन गति, यानी जो एयर फ्लो है, द चेनाब ब्रिज कैन जो है विंड स्पीड, जो कितनी पवन गति जो है सहन कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितने बड़े तूफान को ये झेल सकता है। तो ये आपको मैंने गति कितनी बताई थी, यहां पे देखिए मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था, ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हवा की गति की क्षमता झेल सकता है और ये फिर नहीं टूटेगा उतनी गति में, ठीक है। 260, यहाँ पे ऑप्शन 260 नहीं है, यहाँ पे इसको 60 कर लीजिए, ठीक है। 266 है, यहाँ पे 260 कर लीजिए और इसका आंसर क्या होगा, सी। तो आपको ये पूरे चेनाब ब्रिज के बारे में उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट रही होगी तो आप कमेंट करिएगा और आंसर जिसका मैंने पूछा अगर सही जवाब दिया है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।